मैंने कल 7 बजे का टाइम दिया है उसे। आप जानते हैं इसका कोई फायदा नहीं। तुम तैयार रहना। आपने कहा था हम क्यानी को खत्म कर देंगे, फिर ये मीटिंग क्यों? तुम अपना काम करते रहो। मीटिंग कल शाम 7 बजे है। तुम फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? कहाँ चले गए हो सर आप? तुम्हें पता है आंटी कितनी बीमार है? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सारा। यू डिजर्व बेटर। सर आप प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़। साकिब बच गया या मर गया? उसे तुमने मारा था? क्या वो मर गया? नहीं, उसके पेरेंट्स ने इलाज के लिए उसे इंग्लैंड भेज दिया है। काफ़ी फ्रैक्चर हो गए थे, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। बहुत डरा हुआ सा था। सर अब आंटी बहुत बीमार है। मैं वापस नहीं आ सकता। जिस माशरे में तुम और मेरी अम्मी रहती हैं, वहाँ मेरे और मेरे बाप जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। सर आप, आई मिस यू। आपने अखबार पढ़ा? यस सर। आज का? नो सर। कल रात शहर में 11 कत्ल हुए हैं, उसमें से 5 आपके इलाके के थे। सॉरी सर। कत्ल आपने किए थे? नो सर। तो फिर सॉरी क्यों कह रहे हैं? मेरा मतलब सॉरी सर। आपने आज 4 संभाला है। नो सर। यस सर। मेरा मतलब है कि आप चाय पियेंगे कि ठंडा पियेंगे कि बहुत ही ठंडा पियेंगे सर? कुछ रोज पहले भी शहर में ठीक 11 कत्ल हुए हैं, एक ही रात में। उसमें से कुछ आपके इलाके के थे। आपका क्या ख्याल है? सर इसमें सबसे अहम क्लू ये है कि दोनों बारी ने देखे ना 11-11 आदमी कत्ल हुए हैं। ये तो अच्छा हुआ, 11-11 की क्रिकेट की टीम बन जाएगी, ऊपर जाके मैच खेलेंगे आपस में। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ीशान को किसी ने कत्ल कर दिया है। तुमने उसकी जान बचाई थी ना? मैं समझी कहीं तुम्हें कोई नुकसान। नहीं नहीं फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सौराब कैसा है? ठीक है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं तमीना आज शाम को आऊंगा। तो अब तुम ट्यूशन पढ़ाओगे। तुम्हारी सैलरी कम है ना? नहीं ये बात नहीं है। ये असल में डीन है मेरी यूनिवर्सिटी के। इनकी बेटी को हेल्प की ज़रूरत है। तो किसी और को रख ले। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं भी कुछ करना चाहूँगी उनके लिए। तमीना देखो, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम अपना ख्याल रखना। आओ आओ आओ, बैठो शुमार। खाना खाया तुमने? वो कई दिनों से डर रहा था। कह रहा था उसे कोई कत्ल कर देगा, और मैं कहती रही कि ये उसका वहम है। तुम्हें वैसे फारसी सीखनी चाहिए। इस किताब में हमारे खानदान के कारनामे लिखे हैं। ज़ीशान को आपने कत्ल करवाया है? बताते क्यों नहीं आप? आपने कत्ल करवाया उसे? आप कातिल हैं, खूनी हैं आप।
जिंदगी में बहुत सारी चीजें रिश्तों से ज्यादा अहम होती हैं। इसीलिए सल्तनत के नाम पर भाई भाई को कत्ल करता था और बाप बेटे को। हाँ, मैंने जीशान को कत्ल कराया है। बहुत सोचने लगा था, न्यूसेंस बन गया था। इतनी सी बात पर? हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम जानती हो कि हमारे खानदान को जो इस मुल्क में ताकत हासिल है, उसकी वजह क्या है? ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्हें कभी हमसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, और फिर वो भी इस बात से गर्ज नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं। जीशान ये सब कुछ खत्म करना चाहता था, नादान था। तुम मेरे भाई ने, पागल हो तुम। तुम्हारे सामने जिंदगी बड़ी है, ठीक हो जाए। शराज साहब, ये रुस्तम है, मेरे हस्बैंड, और ये शराज साहब हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के टीम। हेलो 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 हेलो, गाड़ी में बैठ, चल। जब तुम्हारे पास अपनी गाड़ी मौजूद है तो उसकी गाड़ी में बैठने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं आ जाती मेरी जिंदगी में वापस? क्यों नहीं चलती मेरे साथ मेरे घर? मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजार सकती हूँ, मुझे तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर एक बात याद रखना तमीना, कि अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उस शख्स के साथ देखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, समझी? तुम जिन लोगों में रहते हो और जो काम करते हो, तुम भूल गए हो कि शराफत की जिंदगी किसे कहते हैं। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। मैं जहां काम करती हूं वहां लोग मेरी इज्जत करते हैं। आइंदा अगर तुमने उस जगह पे आके मुझे जलील किया तो मैं ये घर छोड़
आओ। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अरे अरे अरे, वहाँ बैठो बेटा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम रोज आ जाती हो। आप मना करेंगी तो फिर नहीं आऊँगी। बेवकूफ़ हो तुम भी। यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? आप वापस कब आ रही हैं? मुझे तुमसे एक काम था। वो अखबार पकड़ना। हाँ बैठिए। हाँ देखो, ये शुमाइल कियानी के बारे में खबर चली। उसने किसी स्कूल का इफ्तिताह किया था। ऐसी खबर है, लेकिन तुम मालूम करो तो शायद अखबार वालों को इसका पता मालूम हो। लेकिन ये हैं कौन? रुस्तम की दोस्त हुआ करती थी किसी जमाने में। शायद उसे मालूम हो कि रुस्तम कहाँ है। मैं तो नहीं संभाल सकी सोहराब को। अब शायद वही कुछ करे। बाप है उसका। इन खातून का पता चल जाएगा आंटी। इतने दिन हो गए, सोहराब की कोई इत्तला नहीं है। वो मुझसे भी एक ही बार मिला था, जब मैंने आपको बताया था। उसके बाद से भी मिला नहीं। जानती हूँ, अगर तुमसे मिला होता तो तुम्हारा चेहरा देख के मुझे अंदाजा हो जाता। Hello. Please sit. आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना? वेल, इंतज़ार तो करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। आप कुछ नहीं मिले? नो थैंक्स। तो फिर क्या सोचा आपने मिस माही? आपने उन लोगों से बात की? ओह, तो आप दूसरों के कार्ड्स देखकर खेलना चाहते हैं? It's all arranged. Would that suit you? और कौन कौन होगा? अफरा से आप। और वो क्या नाम है उसका? टाइगर? मेरा ख्याल है वो साथ में आएगा। Thanks a lot for accepting my invitation. See you tomorrow. Bye.
रिश्ता। Hi, I'm Mahin Kiani, and you must be Shumail. गुड़िया कहा करती थी मैं तुम्हें। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? बहुत बड़ी हो गई हो तुम। Should I order something for you? तुम बहुत छोटी सी थी जब मेरे पास रहती थी। क्या आपका हमारे घर बहुत ज्यादा आना जाना था? उसके बाद तुम्हें अब देख रही हूँ। आई अंडरस्टैंड कि आपके हस्बैंड कत्ल हो गए थे और फिर आप लोगों ने हमसे मिलना छोड़ दिया था। तुम मुझे मम्मी कहा करती थी। आई एम कंप्लीटली एट लॉस। मेरे यहाँ मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी और उसी दिन तुम मेरे भाई के यहाँ पैदा हुई थी। उसने मुझे बताए बगैर तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया और मैं 4 साल तक तुम्हें अपनी बच्ची समझती रही। और फिर एक दिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और उसने तुम्हें मुझसे वापस ले लिया। Now please hold on. शहजोर तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया था। Wait a second. मेरी अम्मी उस वक्त फौत हो गई थी जब मैं पैदा हुई थी, राइट? लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगी। प्लीज माही, प्लीज। आई विश कि उन्होंने मुझे आपसे ना छीना होता। अगर मुझे आपका प्यार मिला होता तो मैं ऐसी कभी ना होती जैसी मैं हूं। तुम मेरे लिए अब भी वैसी हो, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूं। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तुम्हें कोई वैसे नहीं समझ सकता जैसे मैं समझ सकती हूँ। मुझसे मिलना आपके लिए बुरा हो सकता है। तुम क्या समझती हो? मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ? मैं तो तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ क्योंकि मैं माँ हूं। आप खुद ही कह रही थी कि गलत फहमी थी।
जो दूर हो गई। नाउ प्लीज गेट रियल। माहीन, तुम जानती हो तुम्हारी माँ कौन थी? तुम्हारी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसे तुम्हारे बाप ने अपने लिए रिजर्व कर रखा था। बिग डील। तुम अपने आप को टॉर्चर कर रही हो और ये तुम जानती हो। You know what? I don't want to see you again. ये 4 पॉइंट पूरी फैक्ट्री के लिए काफ़ी होंगे। क्या नहीं कहा था, बिजनेस इसी फैक्ट्री से शुरू होता है। मगर इस काम के लिए मुझे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सर से पूछना पड़ेगा। वो एक बार अप्रूवल दे चुके हैं, बार बार पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम सिर्फ इंटरव्यूज़ अरेंज करो। तुम्हें शुमाइल से नहीं मिलना चाहिए था। डैडी, आपका कसूर है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी माँ कौन थी? Why did you hide it? मुझे कम से कम इस तरह से सरप्राइज तो ना मिलता। तुम्हें कोई नया पुलिस ऑफिसर मिला है? काशान, उसके कुछ डिमांड्स हैं। I'm taking care of him. तुमने तो मुझे बिल्कुल किंग लेयर बना दिया है। मुझे कुछ नहीं करने दोगी? तो डैडी, आप मुझे मेरे बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देते हैं? प्लीज।